नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज पाठ योजना लेसन प्लान बनाना सीखते हैं। विषय विज्ञान टॉपिक हो जाएगा आपका प्रकरण चुंबक। तिथि यहाँ पे आप डाल देंगे, कालांश डाल देंगे, अवधि 35 मिनट या 45 मिनट, कक्षा आपका 6 पड़ जाएगा। विद्यालय का नाम डालेंगे आप, जो भी विद्यालय है उसका नाम डाल देंगे। इतनी चीज़ें आपको पहले डालनी पड़ेगी। आगे देखते हैं प्रकरण, ये आपका हो जाएगा। प्रकरण में आपका आ जाएगा चुंबक। अब हम कहते हैं कंटेंट एनालिसिस, पाठ्य वस्तु विश्लेषण। तो ये हो जाएगा, इसमें पड़ेगा चुंबक और चुंबक के प्रकार। कंटेंट एनालिसिस में चुंबक, चुंबक के प्रकार, दो चीज़ें आ जाएंगी। अब इसके हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। इसके सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला क्या हो जाएगा, छात्र में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना। चौथा, छात्रों के तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना। पांचवा हो जाएगा आपका, छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विधिवत रूप से करने की आदत का निर्माण करना। ये आपके सामान्य उद्देश्य हो गए। विशिष्ट उद्देश्य देख लेते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। पहला हो जाएगा, छात्र चुंबक के बारे में जान सकेंगे। छात्र चुंबक के गुणों के बारे को जान सकेंगे। छात्र चुंबक के प्रकार से अवगत हो सकेंगे। ये 3 हो गया आपका। चौथा देखते हैं, छात्र दंड चुंबक के बारे में जान सकेंगे। छात्र कंपास चुंबक के बारे में जान सकेंगे। छात्र नाल चुंबक के बारे में जान सकेंगे और छात्र चुंबकीय सुई के बारे में जान सकेंगे। ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो गए। आगे देखते हैं शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। पहला चौक हो गया, फिर डस्टर, रोलर बोर्ड, श्यामपट्ट, पॉइंटर। ये चीज़ें हो गई। आपके पास और कुछ यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे आप और भी डाल सकते हैं। तो ये आपकी हो गई। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज। छात्र चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतनी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाना है। प्रस्तावना प्रश्न सबसे जरूरी चीज़। तो पहला प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न हम बनाते हैं, बच्चों आप सब छुट्टी होने के बाद कहाँ जाएंगे? बच्चे क्या जवाब देते हैं? अपने घर पर जाएंगे। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं, घर किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? मिट्टी का, बालू का, ईंट का, लोहे का, इत्यादि चीज़ों के बना होता है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, लोहा से कौन सा पदार्थ चिपकता है? ये होगा आपका चिपकता है। लोहे से कौन सा पदार्थ चिपकता है? तो ये आपका हो जाएगा चुंबक। चौथा, चुंबक के बारे में आप क्या जानते हैं? यह हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब देखते हैं उद्देश्य कथन, बहुत ही महत्वपूर्ण है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग चुंबक व उनके प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम करते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारात्मक उद्देश्य, भावी अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधियां और मूल्यांकन। ये चीज़ें कॉलम आप बनाएंगे।
तो इनको हम जूम करके देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे पड़ जाएगा पहला चुंबक हो जाएगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या डालेंगे? ज्ञानात्मक उद्देश्य में ये पड़ जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र चुंबक के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में आपका पड़ जाएगा। अब देखते हैं विकासात्मक प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो ये पहला विकासात्मक प्रश्न बनेगा आपका, लोहा किस पदार्थ को आकर्षित करता है? तो ये आपको चुंबक को आकर्षित करता है। विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न आपका बनता है चुंबक के बारे में बताइए। ये आपका बन जाता है समस्यात्मक प्रश्न, और विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसका हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण इसका हम देते हैं। क्या है स्पष्टीकरण? ऐसे पदार्थ जो लोहे तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं, और वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आपका लोहा हो गया, ये उदाहरण के लिए। और फिर चुंबक एक काले रंग का पदार्थ होता है। जब आप स्पष्टीकरण देते हैं तो छात्र क्या करते हैं? छात्र सावधानी पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। तो विधि आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इतनी आपकी कंप्लीट हो गई। अब बोधात्मक उद्देश्य देख लेते हैं। छात्र चुंबक के बारे में समझ गए। प्रश्न क्या बनेंगे बोधात्मक उद्देश्य? लोहा व लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ कौन खींचता है? तो ये चुंबक खींचता है। विधि कौन सी प्रयोग कर रहे हैं हम? विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या बन जाएगा? चुंबक किस रंग का होता है? तो ये काले रंग का होता है। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं। अब इस टॉपिक से एक मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। ये कॉलम से मूल्यांकन प्रश्न एक बनेगा। तो ये क्या बनेगा मूल्यांकन प्रश्न? चुंबक क्या है? ये एक मूल्यांकन प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं चुंबक के प्रकार। ये चुंबक के प्रकार हो जाएगा आपका। अब देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र चुंबक के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अब देखते हैं विकासात्मक प्रश्न क्या क्या बनते हैं। तो ये पहला प्रश्न बन जाएगा आपका, वह पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, किस चुंबकीय पदार्थ का नाम बताओ? किसी चुंबकीय पदार्थ का नाम बताओ। तो ये लोहा हो जाएगा। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। विधि हम प्रश्नोत्तर प्रयोग किया। अब इसका हम समस्यात्मक प्रश्न का स्पष्टीकरण देंगे। तो इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। समस्यात्मक प्रश्न का स्पष्टीकरण देखते हैं। चुंबक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका नाल चुंबक, ठीक। दूसरा आपका हो जाएगा दंड चुंबक, तीसरा चुंबकीय सुई, चौथा कंपास। तो ये चार आपके चुंबक हो जाएंगे, नाल चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय कंपास। ठीक है, अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। पहले देखते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक क्या होता है? ठीक है, यह अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आकार का होता है। इस टाइप का होता है, यू के आकार का। दूसरा दंड चुंबक,
ये आयताकार व बेलनाकार होता है। ठीक है, तो 2 ये हो गया आपके। आगे देख लेते हैं। अब जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्या करेंगे? छात्र भी तो कुछ क्रिया करेंगे, तो छात्र क्या करेंगे? सावधानी पूर्वक लिखेंगे व सुनेंगे। विधि हम व्याख्यान प्रयोग कर रहे हैं। आगे क्या देख लेते हैं। चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई यहाँ पे पड़ेगा चुंबकीय सुई। सुई के आकार का होने के कारण इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। यह अपने मध्य बिंदु पर एक नुकीली कील पर टिकी रहती है। यह क्षैतिज तल से स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसके उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव एन और दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव एस कहलाता है। छात्र क्रिया देख लेते हैं। छात्र सावधानी पूर्वक सुनेंगे व लिखेंगे। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। अब देख लेते हैं चुंबकीय कंपास। चुंबकीय कंपास यह एक छोटे सुई है जो डिबिया में बंद रहती है। इसके ऊपर कांच की प्लेट लगी रहती है। इसमें भी उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव एन, दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिणी ध्रुव एस कहलाता है। तो ये चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। अब देख लेते हैं बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य देख लेते हैं। छात्र चुंबक के प्रकार के बारे में जान गए हैं। इस पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न क्या बन जाएगा? नाल चुंबक का आकार कैसा होता है? तो ये कैसा होता है नाल चुंबक का आकार? ये यूं आकार के होता है। ये यूं आकार का। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दंड चुंबक का आकार कैसा होता है? तो ये आयताकार व बेलनाकार होता है। विधि हम प्रश्नोत्तर प्रयोग कर रहे हैं। यह टॉपिक क्लियर हो गया। अब इससे एक मूल्यांकन प्रश्न बनेगा। देख लेते हैं वो क्या है प्रश्न। ये मूल्यांकन प्रश्न बन गया। चुंबक के कितने प्रकार होते हैं? आप चाहते हैं तो दूसरा प्रश्न कोई बना सकते हैं। आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न बनाते हैं हम। पहला प्रश्न बन जाएगा चुंबक का रंग कैसा होता है? तो पुनरावृत्ति प्रश्न पहला क्या बनेगा? चुंबक का रंग कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? काला होता है। विधि हम कौन सी प्रयोग कर रहे हैं? प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा हम चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं। तीसरा नाल चुंबक का आकार कैसा होता है? तो ये यूं आकार का होता है। विधि हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये पुनरावृत्ति के प्रश्न हमने बना दिए। अब श्यामपट्ट कार्य करते हैं। श्यामपट्ट कार्य क्या क्या होता है, इस पे क्या क्या लिखना है? तो ये श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट सारांश जो भी है विषय हो जाएगा आपका। प्रकरण चुंबक हो जाएगा। चुंबक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नाल चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय सुई, चुंबकीय कंपास। ठीक है, तो ये आपका श्यामपट्ट कार्य होगा। जो मेन चीज़ें होती हैं उसको श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब कुछ मूल्यांकन प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला बन जाएगा चुंबक क्या होता है। दूसरा बन जाएगा दंड चुंबक का आकार कैसा होता है। तो ये आपका मूल्यांकन प्रश्न बन जाएगा। अब देख लेते हैं आगे। कक्ष निरीक्षण एवं कक्षा कार्य, ये आपका हो जाएगा। छात्र अध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर कराए गए कार्य को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। वह कक्षा में घूमकर निरीक्षण करेंगे कि छात्र कार्य
को अपने कॉपी में लिख रहे हैं या नहीं। ठीक है, गृह कार्य होम असाइनमेंट में देखते हैं क्या करना है। पहला प्रश्न हो जाएगा आपका, चुंबक से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा, दंड चुंबक के बारे में बताइए। नंबर 3, चुंबकीय सुई के बारे में बताओ। नंबर 4, चुंबकीय कंपास के बारे में बताओ। ये आपके प्रश्न हो गए। संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस, यहाँ पे आप विज्ञान NCERT डालते हैं या किसी बोर्ड का नाम, इस बोर्ड के पुस्तकों की आप रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं उसको डाल सकते हैं। तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया, ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा, इसमें क्या अच्छी बातें लगी, क्या इसमें कमियां हैं। जैसा भी है आप कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।